इनकम फ्रॉम सैलरी के वीडियो की श्रृंखला में आज हम देखेंगे ग्रेच्युटी एक्ट। मतलब जब ग्रेच्युटी मिलती है तो ऐसे कर्मचारी जिन पर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लागू होता है उन कर्मचारियों की कर मुक्ति की क्या नियम है, किन बातों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। धारा 10(10) के अनुसार ग्रेच्युटी की कर मुक्ति के जो नियम है उसमें पहला तो पॉइंट मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। उसमें यदि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता और सुरक्षा सेवा इसमें कोई कर्मचारी कार्यरत है तो उसकी जो ग्रेच्युटी होगी वो पूर्णतः कर मुक्त होगी। किस किस के लिए? केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए, राज्य सरकार के कर्मचारी के लिए, स्थानीय सत्ता यानी लोकल अथॉरिटी के लिए, और जो सुरक्षा सेवा में, जो डिफेंस सर्विसेज में हैं, ऐसी जगहों पे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी हमारे लिए पूर्णतः कर मुक्त होगी। जो इनमें काम नहीं करते वो हमारे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। इनको दो भागों में बांट सकते हैं। ऐसे कर्मचारी जिन पे ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लागू होता है और जिन पे लागू नहीं होता है। जिन पे लागू नहीं होता है उसकी कर मुक्ति के नियम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। इस वीडियो में देखेंगे कि जिन कर्मचारियों पे एक्ट लागू होता है उन पे हम कर मुक्ति कैसे देंगे। तो पहले हम देख लेते हैं ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन पर ये एक्ट लागू होता है। तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के जो नियम है वो हमारे लागू होते हैं ऐसे सभी कर्मचारी जो किसी वैधानिक जगह, वैधानिक सत्ता में, कारखानों में, खानों में, बागानों में, तेल क्षेत्रों में, बंदरगाहों में, रेल कंपनियों में काम करते हैं या फिर किसी ऐसी संस्था में काम करते हैं जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, ग्रेच्युटी एक्ट में कौन कौन कवर होंगे, कौन कौन से ग्रेच्युटी एक्ट 1972 किस किस पे लागू होते हैं। ऐसा कोई भी कर्मचारी जो वैधानिक निगम में काम करता है, कोई कर्मचारी जो कारखाने में काम करता है, कोई कर्मचारी जो बागान, मतलब चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान, रबड़ के बागान, उन बागानों में काम करता है, कर्मचारी जो माइंस में, खानों में काम करता है, किसी तेल क्षेत्रों में, ऑयल रिफाइनरीज में काम करता है, बंदरगाहों में, पोर्ट पर काम करता है, रेल कंपनियों में काम करता है या फिर किसी ऐसी संस्था में काम करता है जहां पर 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसी सब जगह जो स्थितियां होंगी वहां पर ग्रेच्युटी एक्ट लागू होता है। जहां ग्रेच्युटी एक्ट लागू होगा वहां पे कर मुक्ति के नियम क्या होंगे वो हम इसमें देखेंगे। ऐसे कर्मचारी की स्थिति में हम 3 राशियों की गणना करेंगे। पहला वास्तविक प्राप्त राशि, दूसरा आखिरी महीने की सैलरी। जैसे पिछले में हमने देखा था जहाँ पे ग्रेच्युटी एक्ट नहीं था वहाँ पे हमने 10 महीने की एवरेज सैलरी ली थी। यहाँ पे हम लेंगे सिर्फ लास्ट मंथ सैलरी। एक महीने में 26 दिन मानते हुए हम 15 दिन का वेतन लेंगे तो हम लेंगे 15/26 और सेवा अवधि के वर्ष। मैक्सिमम सीमा जो है वो यहाँ पर हमारी वही सेम 20 लाख रुपए की है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, सैलरी में क्या क्या शामिल होगा। तो यहाँ पे सैलरी में बेसिक सैलरी आएगा और डीए यहाँ पे हमेशा शामिल होगा। डीए चाहे हमारा सेवा शर्तों अनुसार हो चाहे नहीं हो, डीए आपको इसमें हमेशा शामिल करना है ग्रेच्युटी एक्ट की कर मुक्ति निकालते समय। दूसरी चीज़, सेवा अवधि के वर्षों की गणना करते समय यदि आपके महीने भी हैं, कुछ महीने भी बच रहे हैं, तो यदि अवधि आपकी 6 महीने से अधिक है तो उसको हम 1 वर्ष मान लेंगे। 6 महीने तक की अवधि को छोड़ देंगे। जैसे सपोज करो कि आपने 12 साल और 7 महीने नौकरी की है तो उसको हम, चूँकि 7 महीने 6 महीने से ज़्यादा है तो उसको हम मानेंगे 13 साल। सपोज करो आपने 12 साल और 4 महीने नौकरी की है तो हम मानेंगे 12 साल। यानी 6 माह से अधिक की अवधि है तो उसे हम 1 वर्ष मान लेंगे। 6 माह से कम की अवधि है उसको हम छोड़ देंगे। वेतन आपको हमेशा आखिरी महीने का लेना है। इसमें वेतन लेना है वो आपको हमेशा आखिरी महीने का लेना है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, वैसे आपको हमेशा यहाँ पे 15/26 ही लेना है, लेकिन यदि जो कारखाना है वो सीजनल है, जैसे रेन कोट है या वूलन्स है, इनका एक सीज़न होता है। जैसे रेन कोट है, रेनी सीजन में काम बिकेगा आपका, उसी में प्रोडक्शन होगा, उसी समय सेल होगी। वूलन्स हैं, सिर्फ विंटर्स में ही आपकी सेल ज़्यादा होती है। तो ऐसे कोई भी कारखाने जो सीजनल प्रोडक्शन के संबंध में है तो वहाँ पे हम 15 डेज़ के अकॉर्डिंग, सीज़न के अकॉर्डिंग, जितने सीज़न है उस सीज़न में हम 7 दिन का वेतन लेंगे, 15 दिन का वेतन नहीं लेंगे। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हमें यहाँ पे कर मुक्ति निकालनी है। वो नियम सेम वही होगा। ये कर मुक्ति जो 20 लाख की है ये कर्मचारी को पूरे जीवन काल में एक बार ही मिलेगी।
यदि उसने पहले कहीं नौकरी की थी जहाँ पे उसको ग्रेच्युटी मिली और ग्रेच्युटी कर मुक्त थी, तो जितनी कर मुक्ति पहले मिल चुकी है उतनी हम इस 20 लाख रुपए में से घटा के दिखा देंगे। एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो नियम लागू होगा आपका ग्रेच्युटी एक्ट का, उसमें वैधानिक निगम, कारखाने, बागान, खान, तेल क्षेत्र, बंदरगाह, रेल कंपनी और संस्थाएं जहाँ कर्मचारी कार्यरत है ये तो होगा ही होगा, प्लस उस कर्मचारी पे लागू होगा जिसने 5 साल या 5 साल से ज़्यादा नौकरी करी है। 5 वर्ष तक जिसने लगातार नौकरी की है उसको ही ग्रेच्युटी एक्ट लागू होगा। यदि उसने 5 साल से कम नौकरी की है तो उस पर फिर ग्रेच्युटी एक्ट लागू नहीं होगा। पर यदि किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके उत्तराधिकारियों के लिए फिर इस 5 वर्ष की कोई नियम लागू नहीं होगा, उसको फिर ग्रेच्युटी एक्ट लागू होता है यदि वो इन शर्तों को पूरी करता है तो। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे यहाँ पे सत्येंद्र एक कर्मचारी है, जो अपने पिछला एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल अपन सॉल्व करेंगे, ये मानते हुए कि उस पर ग्रेच्युटी एक्ट लागू होता है तो हम कैसे करेंगे। तो सूचनाएं हमारी सेम वैसे ही हैं। यहाँ पे इसने 20 वर्ष और 11 महीने नौकरी की है, तो यहाँ पे नियम के अकॉर्डिंग चूंकि 6 महीने से ज़्यादा है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस आपने कितने साल नौकरी की है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 21 साल, क्योंकि यहाँ पे जो अवधि है वो 6 महीने से ज़्यादा की है। लास्ट मंथ सैलरी, आखिरी महीने की सैलरी में हम लेंगे बेसिक सैलरी और डीए। तो यहाँ पर जो बेसिक सैलरी है हमारी आखिरी महीने की वो है 8,500 रुपये और डीए यहाँ पर है हमारा 750। डीए हमेशा शामिल करना है, चाहे वो सेवा शर्तों के अनुसार हो चाहे नहीं हो। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी पूरी आ जाएगी, डीए पूरा आ जाएगा। तो यहाँ लास्ट मंथ सैलरी हमारी हो जाएगी 9,250 रुपये। अवधि हो गई हमारी। तो वास्तविक प्राप्त राशि यहाँ पर दे रखी है हमें 1,20,000 रुपये। दूसरा आखिरी महीने की सैलरी है यहाँ पे 9,250 इंटू 15/26 जो हमेशा यही रहेगा। एक महीने में 26 दिन मानते हुए हम 15 दिन का वेतन निकालेंगे इंटू सेवा अवधि के वर्ष यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 21 साल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,12,068 रुपीज़। और थर्ड जो मैक्सिमम सीमा है वो है हमारी 20 लाख, जो सबसे कम होगी। तो सबसे कम हम आपकी ये राशि है, जो सबसे कम होगी वो हमारी कर मुक्त है, बाकी हमारी कर योग्य है। तो यहाँ पे अपनी हो जाएगी एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,12,068 रुपये। तो ये तरीका है हमारा ग्रेच्युटी एक्ट 1972, जब एक्ट लागू होगा तब हम किस तरीके से कर मुक्ति निकालेंगे। ये जो एग्जाम्पल, इसमें प्रैक्टिस आपको पहले रूल्स पढ़ने हैं, समझने हैं, याद करने हैं, फिर आपको एग्जाम्पल ट्राई करना है। इस एग्जाम्पल को करने के बाद अगले वीडियो से पहले आपको पीछे लास्ट में जब आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें ग्रेच्युटी, पेंशन सब इंक्लूड दे रखा है, तो वहाँ फिर सिर्फ ग्रेच्युटी का पॉइंट आपको सॉल्व करके देखना है, या ग्रेच्युटी के अलावा ऐसे पॉइंट जो वीडियोज़ अपन लोग देख चुके हैं वहाँ तक के क्वेश्चन को आप ट्राई करो, ताकि आपको समझ में आए कि ग्रेच्युटी कैसे करनी है। क्योंकि यहाँ पे हर टॉपिक का एक एक एग्जाम्पल अपन करेंगे, फिर सीधे अपना इकट्ठा कंपाइल क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें सारी सूचनाएं आ जाएंगी अपनी एक साथ। तो बेटर है अभी आप ग्रेच्युटी समझें और लास्ट के जो एग्जाम्पल हैं 30, 31, 32, 33 जो एग्जाम्पल हैं लास्ट में आपके, उसमें जो पॉइंट ग्रेच्युटी का है, एक्ट लागू होता है, एक्ट लागू नहीं होता है, या इनकैशमेंट ऑफ लीव है, या अलाउंसेज है जो मैं आपको करवा चुकी हूँ, उसकी प्रैक्टिस भी आप लोग साथ के साथ ही करते रहिए। कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।